Hello students, we are considering MCQ based on case scenario. This case scenario based on merger and acquisition, and here our major topic is merger of two banks. So let us see data given in this scenario. So RBI audit suggested that which bank has either to liquidate or to merge with a strong bank. The board of directors of strong bank has submitted a proposal to RBI for takeover of which bank on the basis of share exchange ratio. The relevant ratio and balance sheet details of both the banks are as follows. तो वीक बैंक, स्ट्रोक बैंक एंड असाइन वेट्स आर गिवन फॉर स्वैप रेशो। तो आपके डाटा हैं ग्रोस एनपीए परसेंटेज में है, आपको दिए हैं 40 and 5। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो विच इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो 5 and 16 एंड मार्केट प्राइस पर शेयर 12 and 96 एंड बुक वैल्यू इनके वेट्स आपको दिए हैं 30%, 28, 32 and 10%। Then balance sheets of two banks are given weak and strong. Paid up share capital ₹10, reserve and surplus deposits, liability, cash in hand and with RBI. Balance with other banks investments are given, advances, other assets and preliminary expenses. So it was decided to issue shares at par value of strong bank to the shareholders of weak bank, and all assets and liabilities are taken over at book value. फिर आपको डिफरेंट MCQ दिए हैं। नंबर 1, व्हाट इज स्वैप रेशो बेस्ड ऑन अबव वेट्स। तो सबसे पहले तो एक्सचेंज रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो रेशो को आपने किस किस बेस पे लेनी है। एक है ग्रोस एनपीए के बेस पर आपको रेशो लेनी है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के बेस पर है आपकी, देन मार्केट प्राइस एंड बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू होती है बैलेंस शीट से जो आपकी निकलेंगी, जो भी आपकी टोटल इक्विटी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो बुक वैल्यू मिसिंग है, तो सबसे पहले बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करते हैं। तो let us see MCQ number 1. So first let us see MCQ number 1. So we have to calculate swap ratio. तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं बताइए वीक बैंक एंड स्ट्रॉन्ग बैंक की बुक वैल्यू पर शेयर कितनी है आपकी। बुक वैल्यू का फार्मूला है टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज ऑफ वीक बैंक एंड सेकंड ऑफ स्ट्रॉन्ग बैंक। यू कैन सी बच्चे टोटल इक्विटी में देखो शेयर कैपिटल आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस है और माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज 150 प्लस 80 माइनस 50, 150 प्लस 80 माइनस 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 each. So number of shares are 15. So this will be our book value per share. So this is coming 180 divided by 15, 12 rupees. Similarly, for strong bank, you can see what is our equity 500 plus 5500 और इसमें कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिंग नहीं है। जिसमें 500 प्लस 5500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जिसे जो 50, तो जिसे जो 6000 डिवाइडेड बाय 50 120। तो अब कैलकुलेट करते हैं एक्सचेंज रेशो ऑन डिफरेंट बेसिस। तो नंबर 1 अवर बेसिस इज गिवन एंड व्हाट इज स्वैप रेशो। सबसे पहले देखो आपको दी है ग्रोस एनपीए की रेशो दी है, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये आपको दी है परसेंटेज में। तो इसमें ये जिसकी ज़्यादा होती है ठीक है वो वीक मानी जाती है, तो जिसकी कम है वो बेहतर है। इसमें आप देखेंगे वीक बैंक की एनपीए रेशो है 40% और स्ट्रॉन्ग बैंक की है 5%। तो एक्सचेंज रेशो बन जाएगी 5:40। इट मीन्स जो स्ट्रॉन्ग बैंक है इट विल इशू लेस नंबर ऑफ शेयर। यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो CAR कैपिटल रेशो होती है जैसे रेशो ऑफ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स। तो ये जितनी ज़्यादा होगी उतनी बेहतर है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। दिस इज आल्सो हायर फॉर स्ट्रॉन्ग बैंक, सो 5 and 16। सो दिस रेशो विल बी 5:16। फिर आपके पास है देन मार्केट प्राइस पर शेयर 12 and 96। सो ऑन बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जिसे कि 12 and 96। देन ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू आपने कैलकुलेट की है। सो ऑन बेसिस ऑफ बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू वीक बैंक की 12 and 120। सो रेशियो की 12/120। तो ये आपकी रेशियोज आ जाएंगी, उनको आप अप्लाई कीजिए वेट्स। तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल रेशो 5 डिवाइडेड बाय 40 0.125
अब इनके वेट्स आपको मेंशन किए हैं। सो वेट्स फॉर दिस रेशो इज 30%, यानी कि जो 5 डिवाइडेड बाय 16.3125, weight is 28%. So then this ratio is 12 upon 96.125, and the weight is given 32%. Then this ratio is 0.1, 0.1, and its weight is given 10%. को आप मल्टीप्लाई कीजिए रेशो को विद वेट से, सो वी गेट ए स्वैप रेशो, जिसकी की वेटेज स्वैप रेशो। So this answer is coming 0.125 into 0.3, then 0.3125 times 0.28, then 0.125 times 0.32, and 0.1 times 0.1. So this is 0.175, 0.175. And you can see, so what is our answer? Answer is option number B. Get me second MCQ. Now we are asking calculate gain or loss from acquisition to strong bank. तो देखते हैं कितना आपको गेन या लॉस हो रहा है फ्रॉम एक्विजिशन, गेन और लॉस फ्रॉम एक्विजिशन टू स्ट्रॉन्ग बैंक। उसके लिए आपको देखना है कि जो वीक बैंक है तो उसकी जो नेट एसेट्स हैं जो आप एक्वायर कर रहे हैं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दैट, इट मीन व्हाट इज वैल्यू ऑफ, जिसे कहा गया इक्विटी ऑफ वीक बैंक विच हैज बीन एक्वायर्ड। तो इक्विटी की वैल्यू देखो आपने कैलकुलेट की थी, सो जिसका गिवन 150 प्लस 80 माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिव 50, सो दिस इज 180 रुपीज आपके लैक्स में चल रहे हैं, सो दिस इज रुपीज 180 लैक्स। देन यू राइट व्हाट इज वैल्यू ऑफ शेयर्स जो आप इशू कर रहे हैं, शेयर से इशू, तो जिसे कहा जो कॉन्सिग्रेशन जो आपने पे करना है, कॉन्सिग्रेशन पेड। दैट विल बी, आप देखिए वीक बैंक के कितने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं इसके 15 लाख, इनको कीजिए कितने शेयर आपने इशू करने हैं, एक्सचेंज रेशो, ये हमने एक्सचेंज रेशो कैलकुलेट किया है इसमें 0.175, और स्ट्रॉन्ग बैंक ने अपना शेयर इशू करना है एट ₹10। तो इट मीन्स ये आपका आ जाएगा प्राइस, बार्गेन प्राइस जिसे कहते हैं 15 को 0.175 इंटू 10, जिसे 26.25, इट मीन्स आपको हो रहा है नेट गेन फ्रॉम एक्विजिशन। तो ये हम ट्रांसफ़र कर रखे हैं कैपिटल रिजर्व में, तो बैलेंस शीट बन गई है आपकी। तो नेट गेन फ्रॉम एक्विजिशन टू स्ट्रॉन्ग बैंक इज इक्वल टू 180 माइनस 26.25, जिसे 153.75 लैक्स रुपये आपके लैक्स में चल रहे हैं। You can say which option is your correct answer is option number A. So number third is, so they are asking calculate total balance sheet after merger of strong bank. अब स्ट्रॉन्ग बैंक ने वीक बैंक को एक्वायर कर लिया है तो उसकी बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है, एंड देन वी विल सी व्हाट इज टोटल बैलेंस शीट। तो लेट अस सी बैलेंस शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग बैंक एंड दिस इज आफ्टर मर्जर। तो आपको ये मेंशन किया ही है कि सभी एसेट्स और लायबिलिटीज आपने टेक ओवर की हैं बुक वैल्यू के ऊपर, रुपीज आपके चल रहे हैं लैक्स में, तो रुपीज आ रहे हैं लैक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल देखिए आपका अपना शेयर कैपिटल है 500 प्लस जो आपने शेयर इशू किए हैं वीक बैंक को, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो जिसे जबर पेजअप शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल देखो आपने इशू किया है 26.25 प्लस आपका है 500, तो टोटल बिल बिकम 526.25। फिर आपके रिजर्व एंड सरप्लस दोनों के मर्ज हो जाएंगे, जिसे 5500 हैं एंड प्लस 80 और उसके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिव भी हैं 50, इसमें 30 5530, तो हमने नेट कर दिए हैं रिजर्व एंड सरप्लस। फिर अभी आपने एक शो किया है कैपिटल रिजर्व ऑन एक्विजिशन, ये भी अपीयर हो जाएगा आपका 153.75। फिर आपके पास हैं अगर जो लाइबिलिटीज़ आपको मेंशन की हैं लाइक डिपॉजिट्स आपको दिए हैं, डिपॉजिट दोनों के ऐड हो जाएंगे 48,000, डिपॉजिट्स आर 48,000। फिर आपको अगर लाइबिलिटीज़ आपको मेंशन की हैं
सो अगर लाइबिलिटीज भी दोनों के ऐड हो जाएंगे 890 प्लस 2500 3390. Then on asset side we have cash in hand and with RBI. तो दोनों का ऐड कर लीजिए आप. कैश इन हैंड 400 एंड 2500 2900. देन कैश विद अदर बैंक्स बैलेंस विद अदर बैंक्स. दिस विल आल्सो बी एडेड. So this total is coming over only 2000 for one bank. So then we have investments. Investments आपके टोटल बन जाएंगे 1190 20,100. Then we are given advantage 35 plus 27. So 27 and 30,500. Again we are given other assets 70 and 2000. This is 2070. Now you can take this total. This is total balance sheet. So total of this balance sheet is 57,570. And you can see which option is correct. So answer is our option number C. So next we have MCQ number 4th. So in this we have to calculate capital adequacy ratio of a strong bank after merger. So let us see capital adequacy ratio देखते हैं. which is called capital adequacy ratio is CAR. This is ratio of capital to risk weighted assets. So into 100. तो अब देखिए कैपिटल आपके पास हैं दोनों बैंक से. तो let us see what is the capital of weak bank is 180 lakhs and of a strong bank. So this one is over 6,000. It means total capital will become 6180. फिर आपके पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी हमें मेंशन की है CAR. ये आपको मेंशन की है. कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 5% एंड 16%. दिस इज अवर 5 एंड 16. तो ये आपको मेंशन की है. दिस इज कैपिटल को रिस्क वेटिंग ऐसे परसेंटेज. तो इट मीन्स अब आपके पास देखो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है, कैपिटल है, तो रिस्क वेटिंग एसेट्स आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी. तो लेके से रिस्क वेटिंग एसेट्स 180 डिवाइडेड बाय 5% कर लीजिए आप. तो किसी 180 डिवाइडेड बाय 5% 3600. सिमिलरली 6000 डिवाइडेड बाय 16% जिसे 37500. नाउ व्हाट विल बी टोटल फॉर मर्ज बैंक. सो गेस प्लस गेस इनको ऐड कर रहे हैं प्लस 3600. टोटल विल बी नाउ 41,100. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ऑफ स्ट्रॉन्ग बैंक आफ्टर मर्जर. So now total capital 6180, risk weighted assets 41,100 into 100. So this is 6180 divided by 41,100. So this is coming 15.04%. And you can see which option is the correct answer is option number B. So next we have MCQ number 5. We have to calculate our gross NPA ratio of a strong bank after merger. अब आपको देखो NPA की रेशो भी हमें मेंशन कर रखी है. What is our gross NPA ratio? So it's for this one. What are non-performing assets divided by advances of banks into 100. तो आप देखिए आपको एडवांसेज मेंशन किए हैं क्वेश्चन में दोनों बैंक्स के. So let us see what are advances. Advances of weak bank. So this is given 3500 and of strong bank 27,000. So total will become 30,500. फिर आपको NPA की रेशो दे रखी है. NPA रेशो for weak bank this is 40% and for strong bank this is given 5%. एडवांसिंग है, NPA रेशो है, कुछ से NPA आ जाएंगे दोनों बैंक से. तो व्हाट विल बी NPA 3500 इंटू 40% 1400. ये फिगर्स आपके रुपये की लैक्स में ही चल रहे हैं सभी. एंड सिमिलरली 27,000 इंटू 5% 1350. तो इससे आपके टोटल आ जाएंगे NPA. तो जिसमें देखिए 2750. नाउ यू कैन कैलकुलेट what is the NPA ratio of merged bank.
This is total NPA 2750 divided by total advances 30,500. This is 2750 divided by 30,500 into 100. This is 9.02%. And you can say which option is correct. Answer is option number C. So in this lecture, we discussed case scenario based on merger and acquisition, especially the merger of two banks. Further topics we will continue in further lectures. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।